इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह केस में एफआईआर दर्ज। आईपीसी की धारा 279, 338, 504, 34 के तहत केस दर्ज। एफआईआर दर्ज। अब प्रिया सिंह का पुलिस पर कैसा आरोप? इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को उनके बॉयफ्रेंड की तरफ से मारपीट करने के और कार से टक्कर मारने वाले मामले में ठाणे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने इस केस में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। वहीं इससे जुड़े गवाहों से पूछताछ करने के भी दावे कर रही है। इस बारे में डीसीपी जोन 5 अमर सिंह जादव ने खुद जानकारी दी। उनके मुताबिक केस दर्ज करने के अलावा अभी तक 3 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। The offence has been registered under section 279, 338, 323, 504, 34 IPC, in which primary investigation has been done by the local police station investigation officer, and by the orders of respected Commissioner of Police, Sir Thane, the SIT has been today SIT has formed, in which Senior PI Kasar Wadavli and Assistant Police Inspector Sri Rumne, Assistant Police Inspector Sri Ram Patil, Assistant Police Inspector Rachna Gurule, along with constables. The SIT has investigated the detailed technical and the witnesses and whatever the facts which will disclose in the investigation. The SIT will go through. Sir, till now, sir, accused have been not arrested. What is the reason behind it? We are investigating and inquiring all the witnesses and the suspected accused and other witnesses, and the investigation is going on. So till now, how many statements have been done of the witnesses? Still we have recorded 3 statements of witnesses. हालांकि केस दर्ज होने के बाद भी प्रिया सिंह पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस की कार्यशैली इस मामले में संदेहास्पद है, क्योंकि पुलिस ने इस केस में आईपीसी की धाराएं 279, 338, 323, 504, 34 के तहत केस दर्ज किया है। लेकिन प्रिया सिंह ने जिस धारा को इस केस में जोड़ने के लिए कहा था वो पुलिस ने नहीं जोड़ी है। इसलिए प्रिया सिंह पुलिस से बेहद खफा नजर आ रही हैं। मैं सिर्फ चाहती हूँ मांग मीडिया और सबसे की 307 लगाया जाए। 307 की मांग मैं 1 हफ्ते से कर रही हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक, बट 307 नहीं लगाया गया है। उस पे मेरे ऊपर गलत एलिगेशन डाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास कुछ भी नहीं है अभी डालने के लिए। आरोपी ये कह रहा है कि आप जो है सेटलमेंट के लिए बात लिखा हुआ था जिसपे सर वो मराठी में लिखा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। इसने बताया नहीं है कौन सा पेपर बताया था उसमें, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सेफ्टी के लिए है कि आपको कोई धमकी अनॉल नहीं दे रहा है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं आया है क्योंकि मैं किसी से मिल नहीं रही हूँ, बट इनडायरेक्टली लोग बोल रहे हैं कि दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, ये वो करके कुछ मतलब नहीं है। एक्सीडेंट प्रूफ कर रहे थे क्योंकि मेरी वो जो लेडी कांस्टेबल पुलिस वाली थी उनसे मेरी बहस भी हुई है। उन्होंने बोला एक्सीडेंट हुआ है, मैंने बोला दिस इज नॉट एक्सीडेंट, आप देख रही हो एक्सीडेंट होता तो इतनी मीडिया और ये सब चीजें नहीं होती। 7 दिन से मैं एक ही चीज झेल रही हूँ, तो उनसे मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ था। मांग कर रहे हैं आप? सर मैं सबसे पहले 307 लगवाई है, उसके बाद बात पुलिस से आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद। सर मेरी तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही जांच के लिए एसआईटी की टीम भी गठित कर दी है। फिर प्रिया सिंह आखिर पुलिसिया कार्रवाई से खुश क्यों नहीं है, ये उन्होंने खुद बताया। लेकिन अब तक की पुलिस कार्रवाई में ये बात तो जरूर खल रही है कि क्या एक बड़े आदमी के बेटे को पुलिस खोजकर उससे पूछताछ नहीं कर पा रही है, वो गवाहों से ही पूछताछ में क्यों अटकी है, या फिर पुलिस उसे खोजना ही नहीं चाह रही क्योंकि न केवल वो एक पैसे वाले परिवार से ताल्लुक रखता है, वो खुद बीजेपी के एक पद पर भी विराजमान है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।